आप क्या समझते हैं कि ये सरकार की नाकामी है कि जो लाखों लोग सड़कों पर हैं? हर एक चीज का ठीकरा सरकार पर नहीं फोड़ा जाता। कोविड-19 में वो भी बेनकाब हुए हैं जो दौलतमंद होने के बावजूद कंजूस होते हैं। सखियां कोल माल नहीं होंगे, माला वाले सखी नहीं होंगे। इत्थे उथे दोनों जहां सखी कदी कंगाल नहीं होंगे। फिर याद आता है कि फलां के साथ अगर माफी मांग ली होती तो आज शर्मिंदा ना होते। अस्पतालों में जो लोग जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या यह मुमकिन नहीं हो सकता था कि उस बिस्तर पे हम होते, आज यहाँ ना बैठे होते? आज रमजानुल मुबारक का तीसरा जुमा है और कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया जो है इज्तिमाई इबादत से महरूम है और लोग अपने अपने घरों में इबादत अदा कर रहे हैं। रमज़ान एक इनकिलाबी इबादत है। रमज़ान करीम में जहाँ इंसान के मिजाज में नेकियां पैदा की जाती हैं, जहाँ बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयाँ आम होती हैं, जहाँ हर ख़ास और आम की मदद की जाती है, वहीं रमज़ानुल मुबारक में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें गरीबों की मदद करने, मिस्कीनों को खाना खिलाने के साथ साथ जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का दर्स दिया है। तो जो लोग मज़दूरों के लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 1450 साल पहले ये दर्स दुनिया को दे दिया था कि मज़दूरी इतनी देनी है कि मज़दूर का भी काम बन जाए, तुम्हारा भी काम बन जाए। आप क्या समझते हैं कि ये सरकार की नाकामी है कि जो लाखों लोग सड़कों पर हैं? आपके ज़हन में क्या है कि हर एक सूबे की सरकार ने कुछ नहीं किया होगा, ये जो मजदूर सड़कों पर आ गए, ऐसा नहीं। हर एक चीज का ठीकरा सरकार पर नहीं फोड़ा जाता। ये क्यों आए मजदूर सड़कों पे? क्योंकि हुक्मरानों ने बेवफाई कर दी। अब आप कहेंगे हुक्मरान कौन से हैं? हुक्मरान सिर्फ वो ही नहीं है जो दिल्ली के तख्त पर बैठे हैं। हर वो हुक्मरान जिसके पास कुछ लोग काम करते थे, हर वो हुक्मरान जिसकी फैक्ट्री में मजदूर काम करते थे, जिसकी दुकान में लोग मुलाजमत करते थे, जब उसने बेवफाई कर दी, उनसे आंखें बंद कर ली, मोबाइल के स्विच ऑफ कर लिए, तो वो मजदूर घर से, अपने कमरे से, अपने गांव जाने के लिए मजबूर हुआ है। कोविड-19 ने सिर्फ यही नहीं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग सिखाई है, उसने उन लोगों को भी बेनकाब किया है जिनके दिल खोटे हैं, वो भी बेनकाब हुए हैं, जिनके दिलों में बेईमानी भरी हुई है। कोविड-19 में वो भी बेनकाब हुए हैं जो दौलतमंद होने के बावजूद कंजूस होते हैं। कहा ना किसी ने, सखियां कोल माल नहीं होंगे ते माला वाले सखी नहीं होंगे। सखियां कोल माल नहीं होंगे, माला वाले सखी नहीं होंगे। इत्थे उथे दोनों जहां सखी कदी कंगाल नहीं होंगे। मजदूरों का जो खून है, जो बात सैयदना अबू बकर ने कही थी, वह हर उस इंसान पर लागू होती है जो किसी को मजदूरी देता है।
जो अपने हाथ से दूसरे को मजदूरी देता है उसका ईमानदार होना ज़रूरी है। रमज़ान करीम में अब सिर्फ 10 दिन या 9 दिन बाकी हैं। इस बात का एक पाबंद हो जाए कि इन 10 दिनों में वो घाटा पूरा करने की कोशिश करें जो पीछे पड़ गया। आप यकीन माने हमारे बात समझ नहीं आती। ये जो खून रगों में चल रहा है ना, ये बचपन में जवानी में बात समझने नहीं देता। इसकी जरा स्पीड तेज होती है, जैसे ही रुकता है बंदा कब्र में जाता है। कब्र इतनी तंग हो जाती है कि दाईं पसली टूट के बाईं पे चढ़ जाती है ऐसे। फिर कहते हैं ओहो, वो जो तिजोरी में रखे थे अगर सदका कर देता तो ये कब्र खुली होती। फिर कहते हो फो, अगर उस दिन उठ के नमाज पढ़ लेते तो आज सही रहता। फिर याद आता है कि फलां का दिल ना दुखाया होता तो आज ये तकलीफ ना होती। फिर याद आता है कि फलां के साथ अगर माफ़ी मांग ली होती तो आज शर्मिंदा ना होते। इसलिए देर ना कीजिए, देर ना कीजिए माफ़ी मांगने में। कई लोग मर जाते हैं, हमारे दिल में एक बात रह जाती कि यार इससे अगर माफ़ी मांग लेता सुलह हो जाती, वो वापस नहीं आएंगे। इस वक्त की कदर करें आप, इस वक्त की कदर कीजिए। ये सुनहरी मौका है कि हमारे पास मौका है, बहाने कि जी अल्लाह का हुक्म है आपसे माफ़ी मांगनी है, अल्लाह का हुक्म है नाराज़गी दूर करनी है, अल्लाह का हुक्म था आपसे गले मिलना है, अल्लाह का हुक्म है कि नाराज़गियाँ दूर करनी है। यह मौका है कि अल्लाह को राज़ी करना है, गरीब के मुंह में लुकमा डालना है। और मैं फिर कहता हूँ चलते चलते आपसे रसूलुल्लाह के फ़लसफ़े पे चलना है और किसी के फ़लसफ़े पे नहीं चलना है। हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़लसफ़ा काफ़ी है। दुआ कीजिए ये जो बातें आपसे आज की हैं अल्लाह मुझे भी और आप सबको इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और ये जो दिन बाकी हैं इन दिनों के अंदर कोशिश ये करें कि ईद से पहले इस बार ईद की ख़रीदारी करने के लिए ना जाए। कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि बिना नए कपड़ों के ईद नहीं होगी। कभी रात को यहाँ जीटी रोड पे चले जाइएगा, किसी भी लुधियाना जीटी रोड पे चले जाइए, बहुत सारे लोग पैदल जाते हैं रात को। उनकी मंजिल बड़ी दूर है, कईयों के कंधों पर बच्चे उठाए हुए हैं, कुछ के पैरों में चप्पल नहीं है। मैं सिर्फ सुनने वालों से ये पूछना चाहता हूँ क्या बड़ी बात थी कि हम उनकी जगह ना होते? क्या हम लिखवा के लाए? जो घरों में बैठे सुन रहे हैं उनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ क्या ये मुमकिन नहीं था कि हम वहाँ होते? अस्पतालों में जो लोग जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या ये मुमकिन नहीं हो सकता था कि उस बिस्तर पे हम होते, आज यहाँ ना बैठे होते? ये मुमकिन था। ये अल्लाह ने आप पर करम किया है कि आप सुकून से घर में बैठे खाना खा रहे हैं, तो उनकी तकलीफ को समझिए। अब भी अगर दिमाग में फतूर आ रहा है कि 2-4 कपड़े खरीद लें, तो उन कपड़ों के पैसे किसी गरीब के मुंह में लुकमा डाल दीजिए जाके। ऐसे कपड़े ना पहनो जिन कपड़ों के साथ गरीबों की आहें लग जाएं। उस खुशी का क्या फ़ायदा जिसमें लाखों लोगों की सिसकियां शामिल हों। इंसान बनिए, बड़ा आदमी बनना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ा आदमी किसको कहते हैं पता है आपको? कोई आके, मैंने एक बुढ़िया की बात सुनी, कहने लगी बेटा मुझे किसी ने कहा कि फलां बहुत बड़े आदमी हैं, तो मेरे दिल ने कहा कि अच्छा, इसका मतलब मोहब्बत ज़्यादा करते होंगे।
बड़े हैं तो उनके दिमाग में नए नए लफ्ज आते होंगे। बड़े आदमी हैं तो वो नई नई प्यार की बातें करते होंगे। बड़े हैं तो छोटों से झुक के मिलते होंगे। बड़े हैं तो गरीबों से प्यार बांटते होंगे। कहने वाला कहने लगा, ना ना अम्मा जी, बड़े का मतलब कोठी बंगला कार है। कहती अच्छा, अमीर आदमी है, बड़े आदमी नहीं है। बड़ा बने, सोने रसूल ने हमें बड़ा बनाया है। मुसलमान आज दुनिया की सबसे बड़ी कौम है, और आज इंडिया नहीं, पूरी दुनिया में चले जाएं, कोविड-19 में सबसे ज़्यादा चैरिटी मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवाने कर रहे हैं। ये हम पर हमारे नबी का एहसान है। हिंदुस्तान के मुसलमानों से भी कहता हूँ, रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलें। अल्लाह मुझे भी आप सबको इस बीमारी से महफूज रखे, इस मुल्क को इज़्ज़त अता फरमाए, लोगों में प्यार और मोहब्बतें हों, हर भूखे तक खाना पहुँच जाए। यही इस रमज़ान का मिशन है। दुआ करें अल्लाह मुझे भी आप सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।